कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता, बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। अच्छे कर्म करिए क्योंकि यही आपके साथ जाएंगे, और कुछ साथ जाने वाला, जितनी मौज मस्ती करनी है सब करिए, पर सब यही रह जाएगा। याद रखिए, जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म साथ। कई बार हमारा चुप रहना बहुत अच्छा होता है, हमारा जवाब नहीं देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं वो जवाब देखने लायक होता है। और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता है ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी। और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि देखो राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं, एक परमानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो। तो जो भी काम कर रहे हो परमानेंट क्या है उसमें वो देखो, और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है। भगवान, जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या, छोड़ने के लिए नहीं। या आप पहली चीज, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा, ये पोजीशन भी ज्यादा समय तक रहेगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो। तो भगवान हर चीज में कहते हैं बैलेंस्ड रहो, और परमानेंट वो है उसके पीछे भागो। तो आप अपने आप ही जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है, और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा एकदम, इसे अगर जीवन में उतार लिया तो कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख का सामना यानी संकट आएंगे, पर आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत शक्तिशाली बन चुके होंगे। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, सब कुछ हो जाएगा। वही विश्वास रखते हुए अच्छे काम करिए, अच्छे कर्म करिए, सेवा करिए, मेहनत करिए। चमत्कार या शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। मैं आज आपके बीच 4 चीजें लेकर आई हूँ, 4 ऐसी बातें जो आपको ये बताती है कि आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं या नाकामयाबी के रास्ते पर। पहली चीज, कामयाब व्यक्ति हमेशा हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। आप उसे कहीं भी ले जाइए, बुरी से बुरी जगह भी लेकर जाइए, वो उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल लेगा। और वहीं पर एक नाकामयाब व्यक्ति हर अच्छी से अच्छी चीज में, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी बुराई ढूंढ ही लेता है। किसी को हराने के बारे में मत सोचो, खुद को जिताने के बारे में सोचो। तो यही अब देखा जाए तो बात तो एक ही है, किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना, पर बस आप बोल क्या रहे या बार बार चाह रहे वो हार जाए, वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी है, ये पॉजिटिव थॉट है मेरे हिसाब से। और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी 1 दिन 2 दिन पहले नहीं होता। तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है।